मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत जगत के ऐसे महान गायक थे जिनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्हें सुरों का बादशाह कहा जाता था। उनकी आवाज में इतनी मिठास, दर्द और भावना थी कि हर गीत सीधे दिल को छू जाता था। उन्होंने रोमांटिक, देशभक्ति, भजन, कव्वाली और दुख भरे गीतों को अपनी आवाज से अमर बना दिया। आज भी उनके गाने पुराने नहीं लगते, बल्कि हर पीढ़ी उन्हें उतना ही पसंद करती है। प्रारंभिक जीवन: मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। रफ़ी साहब बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित थे। कहा जाता है कि बचपन में एक फकीर रोज उनके गांव में गाना गाता हुआ आता था और छोटे रफ़ी उसकी आवाज की नकल करते थे। वहीं से उनके अंदर संगीत के प्रति प्रेम जागा। उनका परिवार बाद में लाहौर चला गया। वहीं उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया। उन्होंने कई बड़े उस्तादों से शास्त्रीय संगीत सीखा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही एक बेहतरीन गायक बना दिया। संगीत करियर की शुरुआत: रफ़ी साहब ने सबसे पहले पंजाबी फिल्मों में गाना गाया। फिर वे सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी शानदार थी कि धीरे धीरे संगीतकारों की नजर उन पर पड़ने लगी। 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने फिल्मों में गाने शुरू किए। उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने मशहूर संगीतकार नौशाद के साथ काम किया। फिल्म बैजू बावरा के गीतों ने उन्हें रातों रात बड़ा सितारा बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सुनहरा दौर: 1950 से 1970 का समय मोहम्मद रफ़ी का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उन्होंने लगभग हर बड़े अभिनेता के लिए अपनी आवाज दी। उनकी आवाज दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे सितारों पर खूब जचती थी। खासकर शम्मी कपूर के लिए गाए गए उनके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। याहू वाला अंदाज और जोश भरे गीतों ने युवाओं को दीवाना बना दिया। प्रसिद्ध गाने: मोहम्मद रफ़ी साहब ने हजारों गीत गाए। उनके कुछ अमर गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। 14वीं का चांद हो, बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो खत तुझे, ये दुनिया ये महफिल, क्या हुआ तेरा वादा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हर भावना को पूरी सच्चाई से गाते थे। चाहे दर्द हो, खुशी हो या इश्क, हर एहसास उनकी आवाज में महसूस होता था। व्यक्तित्व और स्वभाव: मोहम्मद रफ़ी साहब केवल महान गायक ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। वे बेहद विनम्र, शांत और धार्मिक स्वभाव के थे। फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। कहा जाता है कि वे कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। उनकी दरियादिली भी बहुत मशहूर थी। कई बार उन्होंने नए संगीतकारों और निर्माताओं के लिए बहुत कम पैसे में या मुफ्त में भी गाने गाए। उन्हें पैसों से ज्यादा संगीत से प्यार था। पुरस्कार और सम्मान: मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके शानदार योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मा श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई बार फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते। उनके गाने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पसंद किए गए। आज भी उनके लाखों प्रशंसक हैं। निधन: 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर पूरा देश दुख में डूब गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन मुंबई की सड़कें लोगों से भर गई थीं। विरासत: मोहम्मद रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। उनका संगीत हर दौर में लोगों के दिलों को सुकून देता रहेगा। नए गायक भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनकी गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
रफ़ी साहब का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची मेहनत, विनम्रता और कला के प्रति समर्पण इंसान को अमर बना देता है। उन्होंने अपने गीतों से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय संगीत इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।